महाकुंभ में वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया न्यूज़ नेशन पर जुड़ रही हैं। हमारी सहयोगी अमृता के साथ सीधे महाकुंभ का रुख करेंगे। अमृता, बात कीजिए उनसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों सिर्फ यही छाई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पंक्तियां कि होस्ट कहता है कोई तो कोई कहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। होस्ट कहता है कोई तो कोई कहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबसे सुंदर कहता है कोई तो कोई कहता है इन्हें एक्टर। हर्षा रिछारिया, जिन्होंने तोड़ दिया है सुंदरता का हर मीटर, हमारे साथ है न्यूज़ नेशन पर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमृता। हर्षा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको साध्वी कहें ना कहें, कहें तो क्यों कहें और ना कहें तो क्यों ना कहें? देखिए, साध्वी कहने का सिर्फ कुछ ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने टीआरपी के लिए मुझे साध्वी का एक टैगलाइन दे दिया, एक टाइटल दे दिया, जो बहुत गलत है। क्योंकि साध्वी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी पदवी है और इतना हर कोई सिर्फ धोती कुर्ता पहन के और शॉल डाल के अगर साध्वी बन जाता, इतना ईजी होता, तो आज मुझे लगता है आधा समाज साध्वी ही होता है ना। तो मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ जो छोड़ के मैं अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, लोगों को, समाज को जागरूक करना चाहती हूँ अपने धर्म से जुड़ने के लिए, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए। तो मेरा बस यही फिलहाल एक सोच है, एक कर्तव्य है जो मैं निभाना चाहती हूँ। अच्छा, इतने सारे टाइटल्स आपको दिए जा रहे हैं, हर्षा रिछारिया खुद के लिए क्या है? क्या है हर्षा? हर्षा एक बहुत नॉर्मल सी एक लड़की है और एक सनातनी लड़की है जिसे लोगों ने सनातनी शेरनी, कट्टर शेरनी का भी नाम दिया हुआ है। और मैं जब भी बात करती हूँ मैं धर्म से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, संस्कृति को जानने के लिए बात करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं वही अपनी एक पहचान रखना चाहती हूँ। आपका जो पहला वीडियो वायरल हुआ उसमें आपने बताया कि 2 साल से आपने ये वेश धारण किया। 2 साल से मैं ऐसे रह रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने अभी तक कोई भगवा चोला नहीं ओढ़ लिया है। इनफैक्ट मैं भगवा कलर की धोती कुर्ता भी लाई थी, लेकिन मीडिया की डर की वजह से अब मैं उसको नहीं पहन रही हूँ कि इसको पहन लिया तो और ज़्यादा बवाल ना हो जाए। तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आपका वो एक बयान जो आपको सुर्खियों में भी ले आया, जिसकी वजह से ट्रोलिंग भी हुई, कई सवाल भी उठे, तो किस आधार पर आपने कहा कि 2 साल से आपने ये वेश धारण किया? कौन सा वेश, किस वेश की बात आपने की थी? 2 साल से मैं अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन कभी भी आप किसी जगह से निकल के किसी जगह पे चलना शुरू करते हो, दूसरा डाइवर्ट करते हो अपनी लाइफ को, तो एकदम से नहीं होता। हर चीज़ के लिए रास्ते ईश्वर बनाता है। तो मेरे भी रास्ते धीरे धीरे बने और मैं मंदिरों में बहुत जाती हूँ, भजन कीर्तन में बहुत जाती हूँ, अपने गुरुदेव के सानिध्य में बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को पिछले 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। मेरे मंदिर के भी, केदारनाथ के काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुए हैं, वो भी बिकॉज ऑफ मीडिया। जिक्र किया तो वीडियो आपका एक और वायरल है जिसमें आप ऐसे ही माथे पर तिलक लगाए हुए बैठी हैं और साड़ी आपने पहन रखी है। उसमें आप कह रही हैं कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा है तो वो उसका आपने जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक मंत्र देती हूँ। पहले तो वो मंत्र आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, वो जिस वक्त मैंने वो वीडियो बनाया था उस वक्त मैं बहुत ही पावन धरती पे थी, द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गई थी और मैं दर्शन करके आई, फिर मैं बोर हो रही थी। जैसा कि मैंने बोला कि माथे पे चंदन लगाना और उसके बाद साड़ी पहन के जाना, धोती कुर्ता पहन के जाना, ये मैं 2 साल से यही कर रही हूँ। मैं ऐसे ही मंदिर जाना पसंद करती हूँ, अध्यात्म में रहना पसंद करती हूँ। तो उस वक्त मैं अपने होटल वापस आई दर्शन करके और मैं बोर हो रही थी, तो एकदम से दिमाग में आया कि ऐसा बोल देती हूँ। मजाक का था वो वीडियो और वो मजाक के वे में ही मैंने पोस्ट किया था। आप देखोगे मैं हंस भी रही हूँ, लेकिन लोग आपको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि आप माथे पर चंदन लगाए हुए हैं प्रॉपर। उस वक्त भी आप, ऐसा लग रहा है कि एकदम धार्मिक वेशभूषा में आप हैं। तो उस तरीके का वीडियो बनाना और ऐसा एक मंत्र सामने रख देना और फिर कहना कि अगर नहीं मानेगा तो भी आप मुझे बताइएगा, फिर मैं कोई और मंत्र ईजाद करूंगी। देखिए, उस वक्त वो जो मंत्र मैंने बोला, आई थिंक वो ऐसा था, गिली गिली छू करके तो उसको मुझे नहीं लगता। अब देखिए, मुद्दा बनाएंगे अगर आप, तो मुद्दा किसी भी टॉपिक पे बनाया जा सकता है। और अगर माथे पे चंदन लगा लिया है, धोती कुर्ता या साड़ी पहन लिया या मंदिर जा रहे हैं, तो ये किसी भी वेद शास्त्र पुराण में नहीं लिखा कि आप हंसी मजाक नहीं कर सकते। आप अगर अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको हमेशा सीरियस होकर रहना पड़ेगा, ये कहीं कहना उचित नहीं है। लोगों ने इसको ये भी कहा कि ये सनातन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे तरीके के इल्जाम भी लगाए।
देखिए अगर ये बोला जा रहा है तो ये मुझे उनकी सोच पे काफ़ी दुख हो रहा है कि अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि समाज में और सोशल मीडिया पे इस वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिस पे मुझे लगता है आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है या खुद धार्मिक रह रहा है, खुद धर्म से जुड़ना, समझना, जानना चाह रहा है, तो मुझे लगता है उसको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और देखा जाए तो महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इस बार कुंभ से एक ऐसी तस्वीर भी निकली जो पूरे देश में वायरल हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साध्वी हर्षा की। साध्वी हर्षा जब पहले दिन कुंभ में गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक के साथ नजर आई तो इनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। और इस वक्त मेरे साथ खुद साध्वी हर्षा जी जुड़ी हुई हैं, निरंजनी अखाड़े से भी जुड़ी हैं आप। पहला सवाल तो यही, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आप ग्लैमर की दुनिया में रही काफ़ी समय तक, फिर अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हो गया आपका? देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं कल से सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर जगह आपको उसी नाम से पुकारा भी जा रहा है, साध्वी हर्षा। देखिए पुकारा जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे हुई है ना कि कुछ व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने खुद के टीआरपी के लिए, खुद के मसाले के लिए वो टैगलाइन दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शिव की भक्ति में होते हैं, महादेव की शरण में होते हैं, वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो माथे पे चंदन भी लगाने का पूरा हक रखते हैं। और उसके साथ अगर आप ये टाइटल दे देंगे कि साध्वी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि साध्वी एक खुद में बहुत बड़ा पद हो जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए संस्कार होते हैं, बहुत साधना होती है। और मुझे लगता है कि अभी मैं उस काबिल हुई नहीं हूँ कि मुझे ये टैग दिया जाए। क्या उसकी दीक्षा ले रही हैं आप? चूँकि आप कैलाशानंद जी से भी जुड़ी हुई हैं, एक जाने माने संत हैं, विख्यात संत हैं, तो उसकी दीक्षा ले रही हैं अध्यात्म की? देखिए जहाँ तक गुरुदेव की बात है, वहाँ मैं अभी जितना समझ पा रही हूँ पूरा लाइक ऑनलाइन गूगल के थ्रू हर कोई गुरुदेव से जुड़ना, मिलना चाहता है, उनकी शरण में आना चाहता है, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। तो अगर मैं उनकी शरण में हूँ तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली हुई है। उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैं साधना भी करती हूँ, मैं चीज़ों को सीख भी रही हूँ। तो हाँ, अभी मैं उनकी केवल एक शिष्या हूँ। एक आपका वीडियो देखा मैंने, रील है, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें लोगों को वश में करने का आप तरीका बता रही हैं। वो क्या तरीका क्या है? वो जो वीडियो है वो सावन का है, और वो जो वीडियो है उस वक्त मैं द्वारकाधीश में थी। मैं द्वारकाधीश दर्शन के लिए गई थी, और मैं जस्ट रैंडमली ऐसी मेरे मन में आया कुछ ऐसा हंसी मजाक करने का। तो आप वो मंत्र भी देखोगे कि ओम गिली गिली छू करके, तो वो बस था, वो जरा याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे। नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि वो मैंने भी रैंडम कर दिया था। लेकिन आई थिंक ओम गिली गिली छू नमः करके कुछ ऐसा मैंने बोल दिया था। तो वो एक कॉमेडी के पर्पस से था, जिसे अब जाके क्योंकि मेरी हर चीज़ को बहुत वायरल किया जा रहा है, तो अब उसको भी वायरल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है, और चूंकि देखिए हम लोग ये सवाल बहुत से यंगस्टर्स से भी पूछ रहे हैं, चूंकि आप भी अध्यात्म से अब जुड़ चुकी हैं, उसकी दीक्षा ले रही हैं, कि पिछले 5 से 6 सालों में देखा गया है कि जो इस देश का यूथ है, जो कभी धार्मिक चीज़ों से बहुत दूर रहता था, अध्यात्म से दूर रहता था, प्रयागराज से दूर रहता था, एक बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या लगता है कि युवाओं का झुकाव सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति और ऐसी धार्मिक नगरी के प्रति अचानक से क्यों हुआ? देखिए वक्त के साथ ना परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा तारीफ़ हमें तब करनी चाहिए जब वो परिवर्तन एक पॉजिटिव वे में होता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस हैं पिछले 5-6 सालों में, आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है वो हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि एक लहर उन्होंने जो भगवा रंग की सनातन धर्म की चलाई है, तो उससे अब हर कोई, और सिर्फ देसी ही नहीं, सिर्फ भारत मूल के ही नहीं, बल्कि विदेशी भी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, उसे सीखना और समझना चाहते हैं, है ना। तो ये खुद में एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि पिछले 5-6 सालों में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। हर कोई धर्म की बात कर रहा है, हर कोई धर्म से जुड़ रहा है, और जितना ये टाइम निकल रहा है, चाहे वो 2023 हो, 24 हो, अब 25 हो, तो हम देख रहे हैं कि वो चीज़ और बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि युवा जागरूक हो रहे हैं, अपने धर्म को जानना चाहते हो, अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। आखिरी सवाल, प्रयागराज कुंभ में आप आई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव कैसा रहा अभी तक का?
मेरा अनुभव वैसे मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा दूसरों को अभी पता है कि कैसा रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा अनुभव अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है, उनमें उनका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिससे मैं कहूँगी कि यहाँ आके मेरा जीवन जो है वो कृतार्थ हो गया और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ हालांकि इन्होंने साफ कर दिया कि ये अभी साध्वी नहीं बनी है, हालांकि अध्यात्म की ये दिशा ले रही हैं। हालांकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आज देश का युवा सनातन के साथ जुड़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।